हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। दोस्तों नमस्कार, एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। अशोक गहलोत सांस भी लेते हैं तो उसमें भी राजनीति होती है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके राजेंद्र राठौड़ ने ये बयान दिया। इस राजस्थान में अशोक गहलोत जी वो नेता है जो सांस लेते हैं तब भी उसके पीछे कोई न कोई राजनीति रहती है। ये एक राजनीतिक टिप्पणी है दोस्तों, लेकिन इससे कई दिलचस्प सवाल जरूर पैदा होते हैं। आखिर ऐसा क्या है अशोक गहलोत की सियासत में कि आज भी सचिन पायलट के बचपन से लेकर उन्हें मंत्री बनाए जाने तक के और मंत्री पद से लेकर मानेसर प्रकरण तक के हर राजनीतिक प्रसंग का वो सार्वजनिक रूप से जिक्र कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ अतीत की चर्चा है या फिर इसके पीछे राजस्थान कांग्रेस के वर्तमान और भविष्य की राजनीति का कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ है? आइए अशोक गहलोत के राजनीतिक किरदार को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वे क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और उनके बयानों के राजनीतिक संदर्भ क्या है। अशोक गहलोत दोस्तों राजस्थान की राजनीति में उस दौर में उभरते हैं जब कांग्रेस में ऐसे दिग्गज नेता मौजूद थे जिन्हें रिप्लेस करना लगभग असंभव माना जाता था। हरदेव जोशी, नाथुराम मिर्धा, परशुराम मदेरणा, शिवचरण माथुर जैसे कई नेताओं की लंबी फहरिस्त है। शीशराम ओला, कई नेताओं की ऐसी फहरिस्त है। बाद में राजेश पायलट जैसे प्रभावशाली नेता भी इस राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा बने, लेकिन इन सब के बीच में इकलौता दशकों की राजनीति में नाम उभरता है, वो है अशोक गहलोत। खासतौर से सत्ता की राजनीति में, संगठन के साथ सत्ता की राजनीति में जो इकलौता नाम उभरता है वो है अशोक गहलोत। धीरे धीरे वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं और एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार राजस्थान की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं। जाहिर है ये केवल किस्मत का खेल नहीं कहा जा सकता दोस्तों। समर्थक उन्हें संगठन और सत्ता दोनों का कुशल प्रबंधक मानते हैं। आलोचक उन्हें बेहद चतुर राजनीतिक रणनीतिकार बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल के 3 हिस्से रहे, 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं और अलग अलग कार्यकाल को अलग अलग हिस्सों में देखा जाता है। पहले कार्यकाल में वो सख्त प्रशासक की छवि में दिखते हैं, तो दूसरे कार्यकाल में वो जन कल्याणकारी योजना और सामाजिक सरोकारों के लिए अलग पहचान उनकी बनती है। लेकिन गहलोत की राजनीति का सबसे मुश्किल जो दौर है वो तीसरा कार्यकाल रहा। गहलोत की राजनीति को केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं समझा जा सकता दोस्तों। कांग्रेस के भीतर उनकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा संगठन मानी गई है। दिल्ली में नेतृत्व बदला, कांग्रेस अध्यक्ष बदले, पीढ़ियां बदली, लेकिन गहलोत अपनी स्वीकार्यता बनाते रहे। यही वजह है कि अक्सर कांग्रेस नेतृत्व उन्हें भरोसेमंद संकट मोचक के रूप में देखती रही। लेकिन लोगों की राय उनके तीसरे कार्यकाल को लेकर बटी हुई है। समर्थकों का कहना है कि इस दौर में उन्होंने राजनीतिक संकटों के बावजूद सरकार को स्थिर रखा। वहीं उनके आलोचक कहते हैं कि इसी कार्यकाल में उन पर सबसे ज्यादा राजनीतिक आरोप लगे और सत्ता संतुलन की राजनीति सबसे ज्यादा चर्चा में रही। हालांकि दोनों पक्ष एक बात पर सहमत दिखते हैं कि पिछले लगभग 25 सालों की राजनीति में राजस्थान कांग्रेस की राजनीति का कोई बड़ा फैसला अशोक गहलोत को नजरअंदाज करके नहीं हुआ। कहा यह भी गया कि अगर अशोक गहलोत को रिप्लेस करना है और उसके लिए कोई बैठक हो रही है तो उसमें अशोक गहलोत जरूर होंगे। लेकिन इस कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण किरदार हुआ है दोस्तों सचिन पायलट। 2013 में कांग्रेस की हार के बाद सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपी जाती है और अगले 5 साल तक वो प्रदेश संगठन के रूप में संगठन को मजबूत करने की लगातार कोशिश करते हैं। कांग्रेस विपक्ष में होती है और पायलट प्रदेश भर में पार्टी का चेहरा बनकर उभरते हैं। उस दौर को भी समझना जरूरी है दोस्तों। कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में थी। ऐसे में पायलट ने लगातार यात्राएं की, संगठन को जोड़ा और संगठन को सक्रिय करने की लगातार कोशिश की। और यही वजह है कि 2018 के चुनाव आते आते वे खुद मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हो गए। उनकी दावेदारी स्वाभाविक माने जाने लगी। दरअसल पायलट का दावा गलत नहीं था, लेकिन राजनीति में दावेदारी और अंतिम फैसला हमेशा एक जैसे नहीं होते। सन 2018 में कांग्रेस चुनाव जीतती है और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एक तरफ संगठन का नेतृत्व कर रहे सचिन पायलट थे तो दूसरी तरफ लंबे प्रशासनिक अनुभव और केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे के साथ में खड़े थे अशोक गहलोत। आखिरकार फैसला कांग्रेस आला कमान को करना था। राहुल गांधी के कार्यालय से एक तस्वीर सामने आई दोस्तों।
विवाद की स्थिति थी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। उस वक्त एक तस्वीर आई जिसमें बीच में राहुल गांधी, एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तरफ सचिन पायलट। उस तस्वीर को कई लोगों ने समझौते की तस्वीर भी कहा था। 17 सितंबर 2018 को अशोक गहलोत राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बने रहते हैं। उस समय यह माना गया कि कांग्रेस ने अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन दरअसल ये दो नावों में सत्ता की सवारी थी और यहीं से राजस्थान कांग्रेस की सबसे चर्चित राजनीतिक कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों। सरकार बनने के बाद दोनों नेताओं में मतभेद की खबरें लगातार आती रही। पायलट समर्थकों का कहना था कि संगठन को अपेक्षित महत्व नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ गहलोत समर्थक सरकार की स्थिरता और अनुभव को प्राथमिकता देने की बात करते रहे। दोस्तों, मतभेद कितने गहरे थे इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन यह तय था कि दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक दूरियां बढ़ने लगी थी। फिर आता है जुलाई 2020। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ जयपुर छोड़ देते हैं और बाद में विधायक हरियाणा के मानेसर क्षेत्र में ठहरते हैं और यहीं से शुरू होता है वो अध्याय जिसे राजस्थान की राजनीति में कहते हैं मानेसर कांड। यही दोनों पक्षों की व्याख्याएं बिल्कुल अलग हो जाती हैं दोस्तों। अशोक गहलोत और उनके समर्थक इसे कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बताते रहे हैं। गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पर खरीद फरोख्त और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप भी लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर इन आरोपों को लगातार खारिज करती आई है और इसे कांग्रेस का आंतरिक संकट बताती रही है। सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया जिससे इन आरोपों की पुष्टि हो सके। दूसरी ओर सचिन पायलट और उनके समर्थक लगातार कहते रहे कि उनका संघर्ष संगठन, नेतृत्व और राजनीतिक संवाद से जुड़े मुद्दों को लेकर था, न कि सरकार गिराने के लिए। करीब एक महीने तक राजस्थान की राजनीति इसी संकट के इर्द गिर्द घूमती रही। जयपुर में शक्ति प्रदर्शन हो रहे थे, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा था, अदालतों में कानूनी लड़ाई भी चल रही थी। हर दिन नए दावे, नए राजनीतिक संदेश सामने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थान की राजनीति हर सुबह नए मोड़ के साथ जाग रही हो। आखिरकार सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लोगों ने सोचा कि कहानी यहां खत्म हो गई, लेकिन कहानी यहां एक नए मोड़ के लिए फिर शुरू हो गई। कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय हुआ, बातचीत हुई, समझौते के प्रयास हुए और अगस्त 2020 में सचिन पायलट ने कांग्रेस में बने रहने का फैसला लिया। सरकार तो बच गई, लेकिन राजनीतिक अविश्वास की कहानी फिर से शुरू हो गई। बल्कि कई विश्लेषकों का मानना है कि यहीं से राजस्थान कांग्रेस के भीतर दो समानांतर राजनीतिक धाराएं स्थायी रूप से दिखने लगी। इसके बाद 2022 आता है दोस्तों। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। अशोक गहलोत का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सामने आता है। इसी के साथ राजस्थान में संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज हो जाती हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर अचानक विधायक दल की बैठक को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। कांग्रेस आला कमान एक दिशा में बढ़ता दिखता है, लेकिन राजस्थान में घटनाक्रम दूसरी ओर चला जाता है। अशोक गहलोत के आलोचक कहते हैं कि यह उस वक्त का घटनाक्रम जो था वो गहलोत की ताकत का प्रदर्शन था, जबकि समर्थक कहते हैं कि विधायकों की राजनीतिक राय थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट की राजनीति की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अंतहीन हो रही है। अशोक गहलोत की दरअसल एक शिकायत यह भी रही कि 2022 के घटनाक्रम पे, जिसमें विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, केंद्रीय पर्यवेक्षकों के मौजूदगी के बावजूद, आला कमान की मंशा के बावजूद, इस पूरे घटनाक्रम में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। लेकिन 2020 के मानेसर प्रकरण को लेकर सचिन पायलट ने वैसी स्वीकारोक्ति कभी नहीं की जैसी वे अपेक्षा करते थे। दूसरी ओर पायलट समर्थक इस तर्क से सहमत नहीं है, यानी विवाद केवल पद का नहीं था, यह राजनीतिक विश्वास का भी सवाल बन चुका था। फिर आता है सन 2023 का चुनाव। कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाती। इसके बाद पार्टी के भीतर और बाहर यह बहस तेज होती है कि क्या वर्षों तक चली गुटबाजी ने चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित किया है। इस सवाल का कोई सर्वमान्य जवाब नहीं है दोस्तों, लेकिन यह बहस आज भी जारी है। और आज हम 2026 में खड़े हैं, यही वो बिंदु है जहां से कहानी की शुरुआत हुई। आखिरकार अशोक गहलोत बार बार मानेसर का जिक्र क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषकों की राय इसमें अलग अलग हो सकती है। कुछ इसे इतिहास का रिकॉर्ड दुरुस्त करने की कोशिश मानते हैं, तो कुछ मानते हैं कि इसे कांग्रेस के भीतर नेतृत्व का संघर्ष है वो रेखांकित होता है, वो सतह पर आता है और अशोक गहलोत चाहते हैं कि आला कमान
हाईकमान ऐसा कोई फैसला न कर दे। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और भरोसे के सवाल पैदा हो गए हैं दोस्तों, इसलिए बार बार राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कुछ इसे भविष्य की राजनीति के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करने की रणनीति के रूप में देखते हैं, लेकिन एक बात तय है कि जब भी गहलोत मानेसर की बात करते हैं तो केवल 2020 की बात नहीं कर रहे होते, उस पूरे राजनीतिक अध्याय की बात कर रहे होते हैं जिसमें सत्ता, संगठन, नेतृत्व, महत्वाकांक्षा, विश्वास और उत्तराधिकार सभी एक साथ पहलू मौजूद हैं। और शायद यही वजह है कि 6 साल बाद भी मानेसर केवल एक स्थान नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है, खासतौर से कांग्रेस के लिहाज से। इस प्रतीक का एक दूसरा ध्रुव विधायक दल की बैठक है जो कि अशोक गहलोत से जुड़ता है। दोस्तों, इस हिस्से में आपसे मैंने बात की है अशोक गहलोत और उनके समर्थकों के प्रतिनिधि पक्ष की कि आखिर उनका क्या नजरिया है सचिन पायलट को लेकर, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर। अगले अंक में हम बात करेंगे सचिन पायलट के एंगल की, आखिर पायलट और उनके समर्थक इस पूरी कहानी को किस नजर से देखते हैं, उनके हिस्से का सच क्या है, उनके लिए यह विद्रोह था, असहमति थी या राजनीतिक सम्मान की लड़ाई। पूरे घटनाक्रम पर सचिन पायलट का एंगल जरूर बताएंगे, उनके समर्थक क्या कहते हैं बताएंगे। जुड़े रहिए एडिटर्स टेक में।